रीना और उसका बेटा अंकित दोनों एक गांव में रहते थे। बेटा अंकित अब बड़ा हो गया था, तो रीना को अंकित की शादी करनी थी। अंकित की माँ रीना को एक लड़की पसंद थी, जिससे उसने अपने बेटे अंकित की शादी करवा दी। अब रीना, उसका बेटा अंकित और उसकी बहू वीना रहने लग गए। बहू वीना ना बहुत ही अच्छे संस्कारों की, सुलझी हुई और मिलनसार लड़की थी। वह घर का पूरा काम करती थी और अपनी सास को बिल्कुल भी काम करने नहीं देती थी। वीना का इतना काम करने के बावजूद भी उसकी सास रीना हमेशा अपनी बहू वीना की बुरा ही करती रहती थी। एक बार जब वीना के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो वह उनसे मिलने अपने मायके चली गई। तब सास रीना ने अपनी बेटी कुसुम को फ़ोन किया और अपनी बहू की बुराई करने लगी। बेटी कुसुम बोलती है, माँ आपने भाभी को मायके जाने क्यों दिया? आपकी तबीयत तो वैसे ही खराब है, आपसे काम कैसे होगा? तभी माँ बोलती है, बेटी वह मुझसे झगड़ कर गई है, मैंने उसे मना किया था। लेकिन रीना अपनी बेटी कुसुम को जो कुछ भी बोल रही थी वह सब झूठ बोल रही थी, क्योंकि वीना अपनी सास से पूछकर ही मायके गई थी। लेकिन वीना को नहीं पता था कि उसकी सास पीछे से उसकी इतनी बुराइयां करती है। अगले दिन शाम को वीना पापा से मिलकर घर आ जाती है। घर आते ही वीना अपनी सास रीना से बोलती है कि माँ जी अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, सारा काम मैं करूँगी, आप थक गए होंगे। और वीना घर का काम करने लग जाती है। फिर शाम को रीना मंदिर जाती है, तो उसे वहाँ उसकी पड़ोसन संगीता मिलती है। संगीता रीना से बोलती है कि आज तुम्हारी बहू नहीं आई तुम्हारे साथ मंदिर। तब रीना उसे एकदम थकी हुई आवाज़ में बोलती है कि वह तो महारानी आराम कर रही है घर पर। और संगीता से बोलती है कि घर का पूरा काम मैं ही करती हूँ, वह कुछ भी नहीं करती है, कल ही घर पर आई अपने मायके से। इतनी बात करके रीना मंदिर से घर आ जाती है और उसे उसकी बहू वीना चाय देती है और उसके पैर दबाती है। उसके बाद वीना खाना बनाती है और घर का सारा काम करती है और वह अपनी सास रीना को कुछ भी नहीं करने देती है। अगले दिन जब उसकी बहू बाजार गई थी, तो रीना छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी पड़ोसन संगीता उसे देख लेती है और वह उसके पास आती है और रीना से पूछती है कि आप कैसे कपड़े सुखा रहे हैं, आपकी बहू कहाँ है? तो रीना उसे बोलती है कि वह कल मुही कौन सा काम करती है, बाजार गई है घूमने। जब संगीता ये सारी बुराइयां रीना से कर रही थी, तो संगीता की बहू ये सारी बातें सुन लेती है और पूछती है कि माँ जी क्या हुआ? तो संगीता अपनी बहू को डांट कर वहाँ से अंदर भेज देती है। संगीता की बहू वीना की बहुत अच्छी दोस्त होती है, इसलिए वह वीना से जाकर पूछती है कि तू अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। वीना उसकी बात समझ नहीं पाती है और वह उससे पूछती है कि तू किस बारे में बात कर रही है। तब वह बोलती है कि तेरी सास मेरी सास को बोल रही थी कि तू उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार करती है और घर का पूरा काम उनसे करवाती है। वीना को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था कि मैं तो सासू माँ से कुछ नहीं करवाती, सारा काम खुद ही करती हूँ, फिर भी वह जाकर ऐसे बोलती हैं कि मैं उनसे काम करवाती हूँ और मेरी बुराइयाँ करती हैं। वीना ने अब अपनी सास को सबक सिखाने की ठानी। जब शाम को खाना बनाने की बारी आई, तो वीना ने सास को खाना बनाने के लिए कहा। सास वीना से बोलती है कि मैं क्यों खाना बनाऊंगी, तुम्हें क्या हुआ है? तो वीना ने कहा कि मेरी तबीयत आज खराब है, इसलिए मैं खाना नहीं बना सकती, इसलिए आज खाना आप ही बना दो। तब सास सोचती है कि ये तो ऐसा कभी नहीं करती है, इसकी तबीयत खराब होती है तब भी सारा काम खुद ही करती है, तो आज मुझे क्यों करने के लिए कह रही है। अब वीना रोज ही कुछ ना कुछ बहाने लेकर पड़ जाती और सारा काम सास रीना को करना पड़ता और वे अपनी सास रीना से अपने सिर की मालिश भी करवाती है। रोज रोज काम कर कर सास की हालत खराब हो गई, लेकिन वीना कुछ भी काम नहीं करती और सारा काम सास से करवाने लग गई थी। ऐसे ही काम करते करते अब 3 दिन बीत चुके थे और सास रीना अब खाना खा रही थी। तभी बहू वीना वहाँ पहुँचती है और बोलती है कि आप गरम खाना कैसे खा रही हैं, आप गरम खाना नहीं खा सकती हैं, आपके लिए ठंडा खाना रखा है वो खा लीजिए। सास बोलती है कि मैं बासी खाना क्यों खाऊं। तभी वीना बोलती है कि खिला तो रही हूँ ना बासी खाना आपको, भूखा तो नहीं मार रही हूँ ना। जब सास वीना से पूछती है कि
तेरा क्या मतलब है? तो वीना बोलती है कि मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आपने पूरे मोहल्ले में जाकर ये बोला है कि मैं आपको बासी खाना खिलाती हूँ और मैं आपसे घर का सारा काम करवाती हूँ। सास को वीना की बातें सुनकर अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वह रोते हुए वीना से बोलती है कि बहू मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अगर मैं दिया लेकर भी ढूंढूं तो भी मैं तेरे जैसी बहू मुझे नहीं मिलेगी। वीना अपनी सास की बातें सुनकर उनको माफ़ कर देती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये सास बहू की कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।